सबको राधे राधे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक प्रसंग सुनाया था आप सबको, जिसमें 2 बहनें थी, जिसमें एक का नाम खुशी और एक का नाम परेशानी था। और आज भी मैं आपको एक बहुत प्यारा प्रसंग सुना रहा हूँ। उस प्रसंग में ये 2 भाइयों का, ये 2 भाई हैं, जिसमें से एक भाई का नाम है सच और एक भाई का नाम है झूठ। और दोनों सगे भाई हैं, सच और झूठ। अब सच जो है वो बेचारा बहुत भोला भाला है। आप जानते ही हैं कि सच बोलने वाला जो होगा सीधा साधा, ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, ना चतुर और अपनी मस्ती में रहने वाला। और झूठ जो होगा वो बड़ा चतुर होता है, वो हर कला जानता है, किसको कैसे झूठ बोल के अपने काबू में करना है, किसको कैसे करना है। वो बहुत चतुर है जिसका नाम झूठ है। तो एक दिन क्या हुआ, ये दोनों भाई नदी किनारे गए और मन हुआ कि चलो नदी में स्नान करते हैं। तो दोनों ने अपने कपड़े नदी के बाहर उतारे और नदी में स्नान करने चले गए। अब जब नदी में चले गए तो अपना स्नान कर रहे थे, तो झूठ ने क्या करा कि उससे पहले सच से पहले नहा के नदी से बाहर निकला और फटाफट सच के कपड़े पहने और भाग गया, चला गया। अब सच बेचारा जब आया, अपना स्नान करके बाहर आया, तो उसने अपने कपड़े देखे, तो उसने देखा ये तो मेरे कपड़े है ही नहीं। अब ये कपड़े तो भैया झूठ के हैं। अब वो भोला भाला सच है, झूठ के कपड़े पहन नहीं सकता, क्या करे। अब उसने कहा भी मैं सच्चा आदमी हूं, मैं झूठ के कपड़े कैसे पहनूं। वो बेचारा, और आज जो कलयुग चल रहा है, हमारा जो आज का युग चल रहा है, वो यही युग चल रहा है कि झूठ जो है सच के कपड़े पहनकर अपना समाज में घूम रहा है और अपने जितने भी कार्य उल्टे हों सीधे हों, एक तो वो पहले भी चतुर था, अपनी चतुराई से बड़े उल्टे सीधे काम करता रहता था, और अब उसको कपड़े भी उसने सच के पहन लिए। अब सच के कपड़े पहन के वैसे भी चतुराई से अपना मौज मस्ती करता है, झूठ बोल बोल के अपने कार्य सिद्ध करता है और अपना इस संसार में कलयुग के अंदर अपना मौज में रह रहा है। क्योंकि 2 उसको फायदे हो गए, एक तो चतुर है, दूसरा सच के कपड़े, जो भैया के कपड़े हैं, जो सच है वो भी उसने पहन लिए। और सच बेचारा जो है वो है भोला भाला। अब वो बेचारा कपड़े जो उसके थे वो झूठ के कपड़े पहन नहीं सकता। अब वो बेचारा तन से नंगा ही घूम रहा है इस कल युग के समाज के अंदर। जिसको भी अपनी सच्चाई कुछ बताने की कोशिश करता है तो मारा मारा रहता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, झूठ सच को परेशान कर सकता है लेकिन कभी जीत नहीं सकता। जीत हमेशा सच की होती है। आपसे भी यही कहना चाहता हूं। कहते हैं ना कि एक स्वरूप नखा जब राम जी वनवास में थे तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कभी राम के जी के पास गई, कभी लक्ष्मण के पास गई। अब जब लक्ष्मण के पास गई, राम के पास गई, किसने नहीं सुनी। तो जब वो ज्यादा ही उसने अपना आक्रोश दिखाया, झूठ बोला, तो लक्ष्मण जी ने क्या करा, आप सभी जानते हैं कि उसकी नाक और कान काट दी। अब वो जब अपने भाई रावण के पास दरबार में गई तो एक झूठ बोला। आप जानते हैं सब, हम लोग राम कथाओं में, राम लीलाओं में, रामायण में पढ़ा भी सुना भी कि एक झूठ बोला था स्वरूपनखा ने रावण को, कि वो ये झूठ था कि राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने, उनकी नीयत खराब थी मेरे लिए, तो उन्होंने, जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी नाक कान काट दी। अब उस एक झूठ के कारण आप जानते हो कि क्या हुआ, रावण का सारा कुल नाश हो गया। सब के सब जितने राक्षस जाति थे, रावण इतना ताकतवर था, इतना ज्ञानी पंडित था, वो
4 वेदों का ज्ञाता और सब कुछ जानता था, लेकिन एक बहन ने झूठ बोला और उसका सारा कुल नाश हो गया। और एक सच बचा था, आप जानते हैं, उसका भाई विभीषण। विभीषण सच्चा था, सीधा साधा था, चतुर नहीं था, झूठ बोलता नहीं था। सच्चाई से अपने भाई को समझाया कि बात सुनो, जिस तरह से तुम सीता मैया को यहाँ चुरा कर लाए हो, ऐसे के ऐसे ही राम जी को वापस कर दो। लेकिन वो नहीं माना, अपनी बहन की बातों में, झूठी बहन की बातों में आकर अपने कुल का नाश करा लिया। तो बचाव हुआ किसका? सच्चाई का, वो भी विभीषण का। और जीत किसकी हुई? मेरे राम जी की। ठीक दूसरी तरफ आप महाभारत में देखो, अपने छल से, अपने झूठ से, अपने कपट से, ये जो इनका मामा श्री था दुर्योधन का, मामा शकुनी, तो कैसे उसने छल से चौसर खिलाई। और उसी चौसर को उनके पिताश्री धृतराष्ट्र, वो भी उस राज्यसभा में देख रहे थे। वो भी जानते थे कि ये सारा का सारा झूठ बोला जा रहा है और ये छल से मेरा बेटा दुर्योधन जो है अपने दो पांडवों को, भाइयों को हरा रहा है। द्रौपदी भी उन्होंने जीत ली, इंद्रप्रस्थ भी सारा जीत लिया झूठ से। लेकिन सच्चाई, जीत सच्चाई की। सच्चाई की क्यों हुई? क्योंकि सच्चाई मेरा कृष्ण, सच्चाई मेरा कृष्ण। कृष्ण कहाँ खड़ा था? कृष्ण जो सच्चा आदमी था वो पांडव थे, और मेरा कृष्ण जो भगवान है, भगवान का अवतार थे, उन्होंने जब भी साथ दिया, ईश्वर साथ देता है सच्चाई का। और वो एक सच होते हुए भी कहाँ बैठे? आप भली बात ही जानते हैं सब लोग, अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर। आप झूठ को मत देखो, झूठ जितना मर्जी चतुर हो, जितना आपको परेशान करे, लेकिन घबराना नहीं। सच्चाई हमेशा सच की होती है, क्योंकि सच के साथ मेरा ईश्वर खड़ा होता है। और उसमें भी आपने देखा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन वगैरह ये 100 भाई थे, सारे कुल का नाश हो गया और सभी के सभी मारे गए। चाहे भीष्म पितामह जी थे, चाहे गुरुकुल थे, जितने भी थे, ये सब मामा शकुनी वगैरह सब मारे गए। 2 ही बच्चे थे, एक गंधारी और एक धृतराष्ट्र। यह सच्चाई में बचा था मेरे विदुर काका। विदुर काका ने समझाया था सच्चाई से कि हे मेरे राजा साहब, हे मेरे धृतराष्ट्र जी, आप इनका साथ मत दो, सारे कुल का नाश हो जाएगा। ये जो झूठ से ये सारे कार्य करें, लेकिन कोई नहीं माना। और इसी से लिए आपको भी यही कहना चाहता हूँ, संसार के अंदर झूठ बोल के, कोई छल करके अगर आपके पास पैसे आते हैं, आप दौलत कमाते हो, तो वो कुछ क्षण की है, ज्यादा नहीं है। वो दुखी करेगी। अगर आप किसी सच्चे को हरा कर आप सोचो कि मैं जीत गया, तो दिमाग से निकाल देना, उसके साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होगा। सच्चा भोला वाला है, सच्चा सादा सीधा सादा है, और सीधे साधे भोले वाले के साथ, सच्चाई के साथ मेरा कृष्ण खड़ा होता है। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी यही प्रेरित करो। कोई अगर आप सच्चाई पे चल रहे हो तो आपको कष्ट बहुत आएंगे, ये याद कर लेना। धर्म के कार्य में जाओगे, किसी भी कार्य में जाओगे, व्यापार के कार्यों में भी जाओगे, व्यापार करोगे सच्चाई से, झूठ वाला तुम्हें प्रगलाप करेगा, तुम्हें गलत माल दे सकता है, तुम्हारे पैसे खा सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई से करना। आपका बच्चा भी अगर स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको सच्चाई सिखाना, उसको भी स्कूल में सच्चाई सिखाई जाती है। उसको ये कभी नहीं कहा जाता कि बेटा झूठ बोलना, हमेशा ये बोला जाता है कि झूठ बोलना पाप है। तो आपसे यही अनुरोध करता हूं, आपसे विनती करता हूं, कपड़े चाहे आज के कल युग में इस सच्चाई के सच्चे आदमी के झूठ ने पहने हुए हैं, लेकिन जीत सदा सच की होगी। आप सभी सच हो सके तो सच्चाई के मार्ग पर चलना। जितने भी दुख आए, कोई भी अगर कोई झूठा आदमी आपको परेशान करे, आपको हराने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, और भी अगर कोई दुख देना चाहे, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि जीत सदा अगर आप सच हो तो आपकी होगी, क्योंकि आपके साथ मेरा कृष्ण मेरे साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ मेरा प्रभु सदा ही खड़ा है। तो आप सबसे एक बार पुनः विनती, इस जो 2 भाई हैं, सच और झूठ,
इस झूठ को ना अपनाते हुए सदा ही सच वाले भाई के साथ उसका ही साथ देना। प्रभु सदैव आपके साथ रहेंगे। सबको राधे राधे।